कि आप हाकिम हो, आप पावरफुल हो, तो आपसे ही कोई भी चीज़ क्या होगी, चालू होगी। तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को बुलाते कैसा थे। हम कैसे बुलाते, कहाँ गई उसकी माँ, कहाँ गई वो मोटी, कहाँ गई वो फलान ढिमकान, जो भी XYZ बोलते होंगे आप, हर इंसान अलग अलग बोलता है। तो उसे बुलाइए ऐसे रहे हो तो आपके सामने तो वो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन आप जब घर से चले जाओगे ना तो वो वही कहेगी, निकम्मा, काम ना धंधे का, आएगा सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेगा और पूरा रोब मेरे ऊपर ही झाड़ेगा। आपके सामने नहीं कहेगी, आपके जाने के बाद तो ज़रूर कहेगी कहेगी। तो ऐसी हरकतें ना करो। वाइफ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बुलाते थे, देखो सही बुखारी की रिवायत के अंदर मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा को, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हम सारों की माँ है, क्या है, माँ, सारे मोमिनों की माँ है। और अगर कोई माँ को ही गालियाँ देता है, कोई माँ के खिलाफ़ रहता है, तो उसके ईमान पर हमें क्या है, शक है। तो हम सारे ही लोगों की माँ है अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा को बुलाया करते थे। हदीस के अंदर मिलता है ऐश, नाम क्या था, आयशा, और बुला रहे कैसे, ऐश, हाँ हटा दिया आखिरी का, ये मोहब्बत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ऐश, देखो फरिश जिब्राइल आए हुए, पूरी वाक़या अलग है, लेकिन उसमें जो अहम पॉइंट है वो ये है कि अल्लाह के रसूल ऐश नाम से बुलाया करते थे अम्मी आयशा को। फिर रिवायत में मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा को बुलाया करते थे हुमैरा, हुमैरा नाम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाया करते थे। हमें तो अपनी बीवी का नाम लेने ही नहीं आता है, प्यार तो दूसरे नाम अलग हो गए, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपनी बीवी को प्यार के नामों से भी बुला सकते हो, नहीं बल्कि बुलाना चाहिए, उससे क्या होता है, एक मोहब्बत पैदा होती है। देखो आप जब बच्चे को ए छोटू इधर आ, तो उसका रवैया थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन जब कभी बेटा इधर आओ तो वो अपने आप उसके अंदर मोहब्बत आ जाएगी कि कितना प्यार से बुला रहे। तो पता चला अल्फाज का चुनाव बहुत अहम होता है किसी के भी दिलों में मोहब्बत डालने के लिए। तो अपनी बीवियों को कभी भी कहाँ गई उसकी अम्मा, कहाँ गई मुन्ने की अम्मा, कहाँ गई तेरी अम्मा को बुला के लाई, ये सारी चीज़ें बंद कर दो। अब क्या करोगे, प्यार से कोई एक नाम रख लो, आप उस नाम से बुलाया करो। तो हमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। पहले ज़माने में क्या था पता है, जाहिलियत में ये मामला था कि बीवी से इजहार मोहब्बत को बुरा जानते थे, और आज के टाइम के हिसाब से बोल लो तो गर्लफ्रेंड से इजहार मोहब्बत को बहुत अच्छा समझते थे। और पलट के वही दौर आ गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ख़त्म किया था ना। बीवियों से मोहब्बत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरूज पर ले गए कि हर चीज़ में बीवी से मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत, और गर्लफ्रेंड का तो तसव्वुर नहीं, अल्लाह के रसूल ने भगा दिया पूरा ही उसे। लेकिन अब दौर ऐसा पलट गया कि अब बीवियों से मोहब्बत ख़त्म और वो दूसरे चक्कर चल रहे उसके, और फिर चाहते कि मेरी बीवी मेरे साथ बहुत अच्छा रहे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर आपको कोई इख्तियार नहीं है कि अगर बीवी आपकी वो भी किसी और से अच्छे से बात करे और आपसे ना करे तो आपको उंगली उठाओ, नहीं, कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि आप ही प्यार से बात नहीं कर रहे हो। तो प्यार से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से हमने देखा अल्लाह के रसूल कितना प्यार से बुलाया करते थे। फिर देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मी आयशा एक बार शिकायत करती है कि मुझे भी कुन्नियत चाहिए। कुन्नियत किसे कहते हैं, जो मंसूब होता है बाप बेटे की तरफ। जैसे मिसाल के तौर पर किसका नाम ले लूँ, समीर भाई, इनके बच्चे का नाम क्या है, खालिद, तो इनका हो गया अबू खालिद। क्या हो गया, अबू खालिद, ये इनकी कुन्नियत है। खालिद के वालिद साहब, जुनैद, अबू जुनैद के वालिद साहब। इसी तरीके से माँ की तरफ जब होगी तो उम्मे खालिद की माँ। ये अरब में बहुत उरूज पड़ता कुन्नियत का मामला। तो अम्मी आयशा कहती मुझे भी कुन्नियत चाहिए, लेकिन मेरी तो औलाद ही नहीं है। देखो मामलात कैसे ज़रा, हमारे यहाँ किसी बेवकूफ़ ऐसा बोलने लगेंगे, हमारे हस्बैंड जितने भी है, कुछ तो दीनदार है, मेरे बयान जो नहीं सुन रहे उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो क्या कहने लगते पता है, तेरे बच्चे है ही नहीं, कुन्नियत कहाँ से लेगी। और ये तो कम बोल रहा हूँ मैं, और हाई लेवल पे चले जाते। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे पता है, आपकी बहन है ना, हाँ, उनको औलाद है, हाँ, अब्दुल्ला, तो आज से आपकी कुन्नियत है उम्मे अब्दुल्ला। यानी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुन्नियत दे दी उम्मे अब्दुल्ला। वो खाला है ना, और खाला भी माँ दाखिल होती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे अब्दुल्ला कुन्नियत दे दी। तो मामलात हल करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों के साथ। लड़ाई झगड़ा फसाद तो तसव्वुर में नहीं था। तो हमें भी चाहिए कि मामलात हल करें, और सबसे पहली चीज़ प्यार से बुलाओ। यहीं से मामले क्या हो जाते, ख़राब हो जाते। तो अपनी बीवियों को प्यार से बुलाओ। दूसरी चीज़
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फितरी तौर पर औरतों से मोहब्बत थी, औरतों से लगाव था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब वो औरत बीवी हो गई तो वो तो बहुत हाई लेवल हो गया, बीवियों से तो बहुत हाई लेवल की मोहब्बत। लेकिन अगर बीवी नहीं है तब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया औरतों के ताल्लुक से हमेशा नरम रहता था, हमेशा नरम। कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारने का हुक्म नहीं दिए, कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाली देने का हुक्म नहीं। गाली तो तसव्वुर में नहीं थी ना, वो तो दिल्ली में तसव्वुर में उरूज पे। अच्छा, गाली दे के भी समझ में नहीं आता मैं गाली दिया हूँ, बाद में सोचते हैं भाई इमाम साहब भी बैठे थे यहाँ, बाद में समझ में आता है। तो खैर, गाली देने का तसव्वुर तो बिल्कुल भी नहीं था उनके पास। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से फितरी तौर पर मोहब्बत करते थे। ऐसी मोहब्बत के एक जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि औरत शदीद ज़ख्मी है, जबकि बीवी नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने जब देखा ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, आपसे औरतों के ऊपर हाथ उठाना बंद, जंगों में औरतों के ऊपर आप हाथ नहीं उठा सकते। कानूनी चेंज कर दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये मोहब्बत फितरी तौर पर, तो हमें भी चाहिए औरतों के ताल्लुक से कभी भी ऐसा रवैया ना रखे कि आ गई ये हो गई वो गई, ना ना ना, थोड़ा नरम रहा करो। मैं बहुत से जगह आपको बता चुका हूँ और अभी आगे भी बताऊँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्माहात का भी क्या मामला था, उम्माहात का भी यानी हमारी माओं का क्या मामला था वो भी बताऊँगा। तो देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में ये ऐलान कर दिया कि अब औरतों के ऊपर आप हाथ नहीं उठा सकते। अब मुझे एक बात बताओ, इतना बड़ा कानून अल्लाह के रसूल ने पास कर दिया, जबकि वो काफिर है, औरत ईमान नहीं लाई है, तब भी आप उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। हमारे यहाँ मेरी बीवी है, उसका एक मकाम है, मेरे बच्चों की माँ है, मेरी नस्लें आगे बढ़ाने वाली एक ज़रिया है अहम, उसी को मार रहे हो, उसी को गालियाँ दे रहे, उसी को बुरा भला कह रहे, उसी के माँ बाप को गाली दे रहे। तो सबसे बदतमीज़ होता है वो शख्स जो बीवी के ऊपर हाथ उठाता है। ये चीज़ मेरी याद रख लो, आप कभी मत हाथ उठाओ। क्यों हाथ उठा रहे हो? अगर ताकत दिखाना है घर के बाहर दिखाओ। और मैं अक्सर देखा जिसकी घर के बाहर नहीं चलती ना, वही आके औरतों के ऊपर चलाता है। ये तो मैंने अक्सर देखा है। घर के बाहर गाली सुन रहा है पब्लिक की, मार खा के आ रहा है, वहाँ का गुस्सा कहाँ निकालूँ? तो ये बेचारी मजलूम बैठी हुई, इसी के ऊपर निकाल दो, क्योंकि ये तो जा नहीं सकती है कहीं, उतार देता है उसके ऊपर। तो ये बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। अगर आइडियल मानते हो अल्लाह के रसूल को, अपने आप को अहले हदीस कहते हो, कुरान हदीस के मुताबिक चलने वाला ना भाई, तो सिर्फ रफुल यदैन नहीं है, पूरी ज़िंदगी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हाथ कभी भी हमें नहीं उठाना है। अच्छा, हज़रत उमर कितने सख्त थे ना, वो तो टेंशन में आ गए थे जब ये आयत नाजिल हुई, औरतों यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाना है। हज़रत उमर कहते हैं औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाऊँ? बोले नहीं, इतने सख्त थे हज़रत उमर। लेकिन जैसे ही पता चला हज़रत उमर भी नरम हो गए, हाँ नहीं उठाना है। अभी रिवायत में आगे मिलेगा आपको कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जाहिलियत में हम औरतों को कुछ जानते ही, कुछ समझते ही नहीं थे। औरत बोले तो चलो, ऐसे मामला हमारा चलता था। लेकिन जब हम ईमान ले आए और हमें पता चला कि औरतों का मकाम तो ये है, औरतों के हुकूक तो ये है, जब हमें ये चीज़ पता चली तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अब हम उसके हुकूक जानने लग गए, अब हमें उसे बुरा भला नहीं कहते। पहले हम क्या सोचते थे, हमारे मामले में अगर औरत दखलंदाजी कर दी ना, तू मेरे मामले में दखलंदाजी कर रही है, ये हम सोचते थे जाहिलियत में, हज़रत उमर कह रहे। लेकिन जब हमें पता चला तो फिर बाद में राय मशवरा भी चालू हो गया। लेकिन हमारा मामला ये है कि जाहिलियत तो दूर दूर तक नहीं है, इस्लाम वाले हो गए, ईमान वाले हो गए, लेकिन कूट कूट के जाहिलियत भरी हुई है। कभी मशवरा करते बीवी से? तसव्वुर में नहीं बीवी से राय मशवरा करना, तो ये गलत बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से मशवरा भी किया करते थे। वो कौन सा था? सुलह हुदैबिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में एंट्री ले रहे थे, तो वहाँ पर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में एंट्री ले रहे थे तो कुफ़ार ने रोक दिया कि अब आप अंदर नहीं दाखिल हो सकते। अब क्या हुआ पता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शराइत थे वो डन हो गए, इंशाअल्लाह कभी और बताऊंगा क्योंकि टाइम ही नहीं होता है, वो डन हो गए शराइत। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, अब अपना अपना एहराम खोल दो यहाँ पर। अब कोई एहराम ही नहीं खोल रहा है। सहाबी क्या कह रहे पता है? हज़रत उमर कह रहे अल्लाह के रसूल हम गलत है? नहीं, गलत तो नहीं। अल्लाह के रसूल हम हक़ पे नहीं है? हक़ पे। तो फिर हम क्यों इनसे दब रहे? जब हम सारी चीज़ों में सही है तो हम क्यों इनसे दब रहे? हम एहराम नहीं खोलेंगे, कोई एहराम नहीं खोल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से मिलता है, अल्लाह के रसूल को उनकी बीवी ने मशवरा दिया कि ए नबी आप एहराम खोल दो, साहब अपने आप खोल देंगे। देख रहे हो, अल्लाह के रसूल तो वहीं थे, सारे लोग मौजूद थे, किसी ने मशवरा नहीं दिया, लेकिन आपकी बीवी ने मशवरा दिया
कि अल्लाह के रसूल एहराम खोल दो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही एहराम खोला, सहाबा थे कि नबी ने खोला है, सारों ने एहराम खोल दिया। तो मशवरा ज़रूरी है, बीवी भी अच्छे मशवरे देती है, हर इंसान से राय मशवरा करके कोई भी काम हमें करना चाहिए। फिर चलिए आगे, अल्लाह के रसूल मारने के ताल्लुक से देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आप औरतों को ऊँट की तरह क्यों मारते हो? आप औरतों को, जाहिलियत की बात कर रहे हैं अल्लाह के रसूल, कह रहे हो आप औरतों को ऊँट की तरह क्यों मारते हो, फिर उन्हीं से जाके गले मिलते हो, इससे बेशरम हो। ये मैं अपने से ऐड कर दिया, इतने बेशरम, वरना अल्लाह के रसूल क्या कह रहे थे कि तुम औरतों को ऊँट की तरह मारते भी हो और फिर उन्हीं से आके गले मिलते हो, उन्हीं से कहते हो चलो जो भी हो गया ख़त्म करो। तो ये बेशर्मी की हद है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी औरतों को मारने से इस्लाम हमेशा रोका है, हमेशा रोका है। और यही चीज़ तो गैर मुस्लिम उठा दिए, औरत को मारो 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 इस्लाम कहता है, बल्कि जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कहीं भी नहीं मिलता किसी एक बीवी के ऊपर भी हाथ उठाया अल्लाह के रसूल ने, तो हमें भी औरतों के ऊपर हाथ बिल्कुल भी नहीं उठाना है। फिर अल्लाह के रसूल, यहाँ तक कि अबू दाऊद की रिवायत में मिलता है, अल्लाह के रसूल कहते हैं अल्लाह की बंदियों को ना मारा करो, बल्कि मना कर दिया कि अल्लाह की बंदियों को मारो ही मत। तो पता चला इससे एक और अहम चीज़, आपकी बेटी है ना, तो उसके ऊपर भी मत हाथ उठाया करो। जब बेटी की बात आ गई तो भाई किस हक से बहनों पे हाथ उठाते? भाई बहुत मार रहे आजकल बहनों को, ले उल्टे सीधे गालियाँ भी दे रहे, बुरा भला भी कह रहे, सारी चीज़ कह रहे बहनों को। बहन है बेचारी, क्या कर लेगी? बेटी ज़्यादा से ज़्यादा अब्बा आएंगे, चुगली लगा देगी, अब्बा मार लेंगे मुझे, बस इतना ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। और अब्बा गए तो फिर पूरा 24 घंटा मैं हीरो हूँ, 23 घंटा, 1 घंटा अब्बा आएंगे जब थोड़ा दब के रहूँगा। तो जब एक औरत के ऊपर हाथ उठाने मना किया जा रहा है, तो भाई को भी कोई हक नहीं है कि बहनों के ऊपर हाथ उठाए। बहनों को समझाओ प्यार से, कोई अगर गलत काम करती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं कि इसमें भाई खुद गलत रहते हैं और फिर भी मार रहे बहनों को, बुरा भला कह रहे बहनों को। अगर आप बहनों को नाहक मारते हो तो आपको सोचना चाहिए कि कहीं मेरे ऊपर हुकूकुल इबाद ना आ जाए और मेरा जन्नत में जाने के मामलात में रुकावट ना बन जाए ये मेरी मार। आपकी बहनों को भले, और क्या सोच के मारते पता है, वो भी बता दूँ कि बाद में ना, शादी के बाद ये मारे याद कर करके खुश होते हैं, हमारे कैसे मारा करते थे, कैसे लड़ाई झगड़ा किया करते थे, अब देखो कैसी मोहब्बत आ गई, ये सोच के भी मार रहे, ये सोच के लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे पता है आजकल भाई बहन? वो मेरा ख्याल है पिक्चरों में ये सारी चीज़ें बहुत बता दी गई है, तभी ये चीज़ आ रही। पिक्चरों में वो लड़ाई झगड़े सब करते थे, फिर जब शादी का दिन आया तो वो रुखसत हो रही है तो वो रो रहा है, दबा के रो रहा है एकदम, बोल रही तू पूरी ज़िंदगी मेरे से लड़ाई झगड़ा करता था, पागल क्यों रो रहा है तू? वो बेचारे ये सारे ड्रामे देख देख के खुद भी ड्रामे होते जा रहे, लड़ाई झगड़े कर रहे घर में बहन से, और क्या सोचते पता है, शादी के बाद ये चीज़ें याद करके हम बैठेंगे एक जगह पे। सारी बेवकूफ़ी है। ड्रामे की बात आ गई तो एक और चीज़ बता दूं, ये पाकिस्तानी ड्रामे मत देखा करो आप, ये उम्मत का बेड़ा गर्क कर रहे। तलाक के मसाइल कहाँ से सीख रही है औरतें? पाकिस्तानी ड्रामों से। खुला लेना कहाँ से सीख रही है? पाकिस्तानी ड्रामों से। औरतें ये कहाँ से सीख रही है कि मियाँ हमारा कैसे दबेगा? पाकिस्तानी ड्रामों से। सास ससुर के, सास और बहू के झगड़े कहाँ से चालू हो रहे? पाकिस्तानी ड्रामों से। तो ये उम्मत का बेड़ा गर्क कर दिए। मुझे बताओ, पाकिस्तानी ड्रामे जो अक्सर देखते होंगे, मुझे भरोसा है आप लोगों पे, आप पे नहीं तो कम से कम औरतें देखती है, क्या होता है पता है? मैंने तुझे तलाक दिया, मैंने तुझे तलाक दिया, मैंने तुझे तलाक दिया, सीख गया तलाक देना। क्या तलाक देना सीख गया वो बंदा? उसे ज़रूरत ही नहीं है कि जाके मैं देखूँ शरीयत क्या है। अब उसका मामला क्या हो रहा है पता है? जब लड़ाई झगड़े घर में हो रहे तो वो तलाक एक बार नहीं बोल रहा है, जबकि एक बार बोलने से भी मामला हल था, लेकिन कितनी बार बोलता है पता? वो मैंने तुझे तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया, पूरे होश हवाश में करके 3-3 बार तलाक बोलते रहा। क्यों 3 बार बोल रहा है भाई तू? क्योंकि तू ड्रामों में देखा हुआ सारी चीज़ें। तलाक का मसला कैसा है? अगर आप एक बार भी गुस्से में इंसान है, एक बार बोलेगा, 3 बार क्यों बोल रहा है? और जबकि मेरा मानना ऐसे है, गुस्से में भी इंसान आए तो मार लेगा, गाली दे लेगा, तलाकी क्यों आ रहा है वर्ड? तो ये सारी चीज़ें ड्रामों से आ रही है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने घरों का बेड़ा गर्क कर रहे। आशिकी माशुकी कहाँ से आ रही है? ये कमबख्त पाकिस्तान वाले भी ना सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, सारी बेहयाई वाली चीज़ें यही कमबख्त कर रहे। और यहाँ इंडिया के मुसलमान भी उसमें क्या हो जा रहे? मुलव्विज़ हो जा रहे। अच्छा, यहाँ तक कि कबूल है बोलना भी पाकिस्तानी ड्रामों से सीख रहे। उमरी साहब आते, काजी साहब, मैंने फ़ला फ़ला का आपको अक़्द में दिया, वो कहते हैं हाँ मैंने कबूल किया, और वो होता थोड़ी देर रुक जाते, कभी कभी सब डर जाते, अभी बोलेगा नहीं बोलेगा, वो भी चल रहा है भाई मामला। तो पूरा घर कैसे चलाना है पाकिस्तानी ड्रामों से बंदे सीख रहे। जो आज हमारी औरतें, बच्चियां कह लो, जो बिगड़ रही है, जो आशिकी माशुकी के चक्कर में पड़ रही है, अहम रीज़न क्या है? पाकिस्तानी ड्रामे। एक ही घर में रहता है, नौकर आ रहा है, नौकर झाड़ू मारने के लिए आता है, उसी चक्कर चल गया, ले साथ में भाग गई, चल रहा है पाकिस्तानी ड्रामा में भाई।
वो पूरा पूरा दिन जाके मज़ार पे बैठा हुआ है, पूरा पूरा साल मज़ार पे बैठा हुआ है, क्या मुझे वो लड़की नहीं मिली इसके लिए, और वो प्रैक्टिकल कर रहे बंदे। भाई इतनी सी ज़िंदगी नहीं है आपकी, ये ड्रामों से कुछ भी मत सीखो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके घर का भी बेड़ा गर्क करेंगे और आपकी आखिरत भी बर्बाद करेंगे। वो क्या हुआ था, उसे कोई पसंद आ गई, अब वो उसे नहीं मिल रही है, वो जाके मज़ार पे बैठ गया, ये भी पाकिस्तानी ड्रामे। और ऐसा वैसा नहीं बैठा, पूरा ज़िंदगी अपनी मज़ारों पे बैठूंगा, अब वो भी आखिरी में आई और दोनों मर गए वहाँ पे। ये पाकिस्तानी ड्रामे भाई इस लेवल के चल रहे हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि आप अपने घरों में पाकिस्तानी ड्रामे बंद करो, मत चलाओ पाकिस्तानी ड्रामे, ये सिर्फ और सिर्फ उम्मत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी ड्रामों से बचना चाहिए, दीन औरतें जो है पाकिस्तानी ड्रामों से सीख रही है। फिर आगे देखते हैं, अब जो ऊंच नीच की बात है ना वो बता दूँ, फिर बात ख़त्म करता हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया। एक मरतबा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अम्मी आयशा के घर में दाखिल हुए, और जैसे ही दाखिल होते हैं तो अबू बकर सिद्दीक देखते हैं कि अम्मी आयशा अल्लाह के रसूल से बात कर रही है और आवाज़ क्या है, तेज़ है। तो अबू बकर गुस्से में आ जाते हैं कि आप नबी से बात कर रही हो और आपकी आवाज़ इतनी तेज़ है, जबकि वो नबी जो है वो अम्मी आयशा के शौहर है। फिर भी अबू बकर जो है वो अम्मी आयशा के कौन थे, वालिद साहब। तो अबू बकर को तो गुस्सा आएगा ही। अबू बकर कहते हैं कि आप नबी से इस तरीके से बात कर रही हो तेज़ आवाज़ से। अबू बकर अंदर घुसते हैं, ये पूरी बड़ी हदीस है, मैं आपको जो अहम पॉइंट है वो बता रहा हूँ। अबू बकर अंदर घुसते हैं और जैसे ही अम्मी आयशा के ऊपर हाथ उठाने जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अबू बकर नहीं, देखो वो बाप है अबू बकर, फिर भी अल्लाह के रसूल ने कहा हाथ नहीं लगाना अम्मी आयशा को, जबकि अम्मी आयशा बुलंद आवाज़ से बात कर रही थी अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पता चला कि बसा औक़ात ऐसा हो सकता है कि औरत मिसाल के तौर पर बेचारी पूरे दिन बर्तन धोइए, कपड़े धोइए, ऊपर से आपके 4 बच्चों को संभाल रही है, जो इतने मस्ती खो रहे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाहर भाग रहे, पकड़ के लाओ उसे, ये कर, सारे बच्चों को संभाल रही है। अब भाई जाहिर सी बात है चिड़चिड़ा हो गई है, वो उसका जो मन है वो चिड़चिड़ा हो गया है। अब आप आए, कोई ऑर्डर दे दिए, वो गुस्से में कह रही है अरे दिन भर काम भी करूं, ऊपर से आपकी भी सेवा करूं। अब ये बंदा ईगो की बात हो गई, ऐसा बोल दी तूने मुझे, तो ऐसी हरकतें ना करो, सोच लिया करो हाँ बेचारी पूरे दिन काम करिए, थोड़ा दब जाया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र कर रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे, बल्कि उसके बाप से भी कह रहे, यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से भी कह रहे कि हाथ नहीं उठाना, और रोक दे रहे। पूरी हदीस बड़ी है, इंशाअल्लाह फिर बताऊँगा। फिर आगे देखिए क्या मिलता है। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी बीवी ना बुलंद आवाज़ से बात करती है, किससे, हज़रत उमर से। हज़रत उमर कहते हैं, मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, अब यही दिन बाकी रह गया था कि अब तुम भी हमारे ऊपर आवाज़ें उठाने लग जाओ, यही दिन बाकी रह गया था। क्योंकि जाहिलियत में तो आपको तो हम गिनती में भी नहीं रखते थे, अब ईमान क्या आ गया, इस्लाम क्या आ गया, इस्लाम तो पहले से, लेकिन जाहिलियत का ज़माना था, ये क्या आ गया, अब आप लोग जो है इस लेवल पे आ गई हो, यही दिन बाकी रह गया था कि मेरे से तेज़ आवाज़ निकालोगी। तो क्या कहती पता है, ए उमर जाके अपनी बेटी को तो देख लो पहले, वो तो नबी से भी तेज़ आवाज़ से बात करती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में थी, निकाह में थी। वो कहते आपकी बेटी तो नबी से भी तेज़ से बात करती है। हज़रत उमर फ़ौरन चले जाते, और जाने के बाद जब मामलात पता करते तो हाँ ऐसा होता है बसा औक़ात कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज़ भी हो जाती है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलंद आवाज़ से भी बात कर लेती। अल्लाह के रसूल कभी उफ़ तक के नहीं बोले। दूसरी औरत बता रही कि नबी से आपकी बेटी तेज़ से बात करती है, अल्लाह के रसूल ने कभी किसी से कहा नहीं, कभी कोई मामला सामने आया नहीं। तो पता चला फितरत है कि बसा औक़ात औरत की आवाज़ तेज़ हो जाती है, तो उस पर आपको क्या करना है, सब। लेकिन ये बसा औक़ात है, वरना औरतों का मामला है 24 घंटा तेज़ है आवाज़, ये भी गलत बात है भाई। 24 घंटा गलियों में सबसे ज़्यादा आवाज़ किसकी आती, औरतों की। वो उस दिन लड़ाई कर रहे, 2 बजे से 5 बजे तक लड़ाई कर रहे हैं। अबे ये कौन सी लड़ाई है, 2 बजे से 5 बजे तक क्यों लोग लड़ाई कर रहे। मैं टेंशन में, इतना बुरा लड़ाई कर रहे, फिर पता चला वो औरतें थी, मतलब फिर तो पूरा दिन भी चल सकती है लड़ाई। औरतें तो ऐसी लड़ाई झगड़े चिल्लाना ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि औरत सिर्फ अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल कर ले तो घर इंशाल्लाह फिर सक्सेस चलने लग जाएंगे। लेकिन आपकी बीवी बहुत अच्छी है, कभी तेज़ आवाज़ से बोल देती है, आप उससे क्या करोगे, सब्र करोगे, इंशाल्लाह करोगे, इंशाल्लाह। हाथ नहीं उठाना, उल्टे जवाब नहीं देना, गाली गलौज नहीं करना। बाकी एक और चीज़ आखिरी बता दूँ, टाइम काफ़ी हो जाता है। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। निकाह होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे, ऐसा सफ़िया से निकाह हुआ था, सफ़र में थे अल्लाह के रसूल। अब सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट के ऊपर बैठाना होता है, हज़रत सफ़िया को ऊँट के ऊपर। तो अल्लाह के रसूल क्या करते पता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पैर मुबारक ऐसे लगाते, कैसे समझाऊँ मैं आपको, जैसे सीढ़ी टाइप बना लेते पैर को, समझ रहे हो ना बात, सीढ़ी टाइप पैर को बना लेते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सफ़िया
रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक के ऊपर अपना पैर रखती है और ऊँट के ऊपर बैठती है। इससे ज़्यादा मोहब्बत की अलामत मैं सोचता हूँ क्या हो सकती है। अल्लाह के रसूल चाहते तो ये कह सकते थे कोई सामान लाओ, हज़रत सफ़िया ऊपर चढ़ जाए, ये कह सकते थे ना, और आजकल के लोग यही कहेंगे। लेकिन रसूल, और एक और चीज़ बताऊँ, ये काम पब्लिकली हो रहा है, यानी लोगों को बताया जा रहा है कि मोहब्बत अपनी बीवी से बताना है, कैसे करना है, शर्माना नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर बीवी के साथ बाहर भी चले गए ना, दीनदारों की बात बता रहा हूँ, खुद 4 कदम पीछे चलते, बीवी को कहते आगे चल तू, वो बेचारी आगे चल रही है, वो 4 कदम पीछे चल रहा है, या फिर खुद आगे चलेगा, बीवी को क्या कहेगा, पीछे चल, क्योंकि शौहर से आगे तो बीवी बढ़ नहीं सकती है। मैं भूल गया था, अभी याद आ गया, शौहर से आगे तो बीवी बढ़ नहीं सकती, तू मेरे पीछे चलेगी 4 कदम और मैं तेरे 4 कदम आगे चलूँगा। ये मोहब्बत ना, ये इस्लाम है। इस्लाम ये कि साथ में लेके चलो अपनी वाइफ को, आपका हाथ पकड़ के चले, बिल्कुल चल सकती है। जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले नहीं डर रहे, भाई तुम क्यों डर रहे हो? उनका तो रिश्ता, माजिरत अगर बुरा लगे, इतना निच्चड़ रिश्ता है कि तसव्वुर में भी इंसान नहीं ला सकता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता, वो नहीं डर रहे, वो बिंदास घूम रहे, बोले हुकूमत हमें ऑर्डर दिए। भाई तुम्हें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्डर दिए हुए, तुम क्यों डर रहे हो? तो जब आपकी बीवी अगर है तो उसके साथ चला करो बाजार में, ऐसा नहीं उसे 4 कदम पीछे चला रहे हो या फिर 4 कदम खुद आगे चल रहे हो, नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर के ऊपर पैर रखकर चलना, ये इस बात की अलामत है, चढ़ना ऊपर, कि अल्लाह के रसूल किस कदर मोहब्बत करते थे अपनी बीवियों से। और हमें भी सिखाया है कि अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, और इजहार मोहब्बत करना भी ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं इजहार मोहब्बत ना करो आप। अब इसमें भी यही बात आ गई, जब वो लौंडे लपाटे इजहार मोहब्बत से नहीं शर्मा रहे, रात रात भर सोना बाबू चल रहा है, तो तुम अपनी बीवी से भी नहीं कर सकते। तो इजहार मोहब्बत इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये सारी मैं मजाक की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये कोई और बताएगा भी नहीं, मैं ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सब शर्माएंगे बताऊँ या नहीं बताऊँ। भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार मोहब्बत करना सिखाया है, और मैं अक्सर बताता हूँ, अल्लाह के रसूल वहीं से खाते जहाँ से अम्मी आयशा खाई है, अल्लाह के रसूल वहीं से पीते जहाँ से अम्मी आयशा पी है, और पब्लिकली करते ये काम, ताकि लोगों को भी पता चले कि बीवी से मोहब्बत ऐसे की जाती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम ही लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए।